नमस्कार दोस्तों। भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख महलों का पार्ट नंबर 2 लेकर उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ डूंगरपुर के और कुछ धौलपुर व भरतपुर के प्रमुख महल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डूंगरपुर से। जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। राव वीर सिंह देव द्वारा निर्मित यह 7 मंजिला महल है। आपको ध्यान रखना है। यह महल धनमाता पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। अपने भित्ति चित्रों व कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है। उदय विलास महल डूंगरपुर, ये भी डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा या महाराणा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। यह महल गैर सागर झील के किनारे बना हुआ है। इसी के मध्य में एक थंबिया महल भी बना है, ये ध्यान रखना। एक थंबिया महल इसी के बीच में बना हुआ है। एक थंबिया महल डूंगरपुर की चर्चा कर लेते हैं। गैर सागर के तट पर बने उदय विलास महल के अंदर बना है। इसका निर्माण महारावल शिव सिंह ने राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। नेक्स्ट, बादल महल डूंगरपुर में स्थित है। यह महल गैब सागर झील के मध्य बना हुआ है। ध्यान रखना है, किसके बीच मध्य बना हुआ है? गैब सागर झील के मध्य बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। मानगढ़ धाम स्मारक मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पे बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले में आमलिया ग्राम, ध्यान रखना है, आमलिया ग्राम पंचायत में स्थित एक पहाड़ी पर मानगढ़ पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913, ध्यान रखना है, 17 नवंबर 1913 माघ शीष पूर्णिमा को इस पहाड़ी पर एकत्र हुए आदिवासियों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्हीं की स्मृति में यह मानगढ़ धाम स्मारक बनाया गया है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके साथ, यह राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहलाता है। नेक्स्ट, जगमंदिर महल कोटा। यह महल कोटा के किशोर सागर तालाब के मध्य बना है। महाराव दुर्जन साल ने अपनी सिसोदिया रानी ब्रज कंवर के लिए 1743 से 45 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। अबला मेणी का महल कोटा। कोटा के शासक राव मुकुंद सिंह के द्वारा अपनी पासवान अबली मेणी या अबला मेणी के लिए बनवाया गया था। वर्तमान में यह महल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे हाड़ौती का ताजमहल, ध्यान रखना है, हाड़ौती का ताजमहल व राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का पहला ताजमहल किसे कहा जाता है। वर्तमान में यह खंडहर अवस्था में स्थित है, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित है। अभेड़ा महल कोटा चंबल नदी के किनारे बना है। अपने विशाल तालाब, जलकुंड और उद्यानों के कारण दर्शनीय है।
इसका निर्माण महाराव अभय सिंह आढ़ा द्वारा करवाया गया था। इसे इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। ध्यान रखना है, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है? तो अभेड़ा महल, कोटा को हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। सुख महल बूंदी। बूंदी में जैत सागर झील के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग बूंदी आने पर सुख महल में ही ठहरे थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। काठ रैन बसेरा महल झालावाड़। लकड़ी का बना यह महल 1936 ईस्वी में लखनऊ में लगी एक उद्योग प्रदर्शनी में रखा गया था। झालावाड़ के तत्कालीन राजराणा राजेंद्र सिंह इसे खरीदकर झालावाड़ ले आए और किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया। यह काष्ठ प्रासाद देहरादून के वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। डीग के महल, जो कि डीग में स्थित है। डीग के जल महलों का निर्माण मदन सिंह ने करवाया था, परंतु इन जल महलों में सर्वाधिक निर्माण महाराजा सूरत सिंह ने 1755 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य करवाया। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया। बंसी पहाड़पुर के कठोर बलुआ पत्थर के चतुष्कोणीय आकृति के बने जो कुछ भवन हैं उनके नाम यहाँ देख लेते हैं हम। गोपाल भवन, सूरज भवन, सावन भादो भवन, सावन भवन, नंद भवन, कृष्ण भवन, पुराना भवन, हरदेव भवन, केशव भवन स्थित है। गोपाल भवन व कृष्ण भवन या किशन भवन कह सकते हैं। सूरज भवन महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। यहाँ के भवनों में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट भवन गोपाल भवन है, जिसमें काले पत्थर का शाहजहाँ का सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ रूप सागर और गोपाल सागर नामक दो विशाल सरोवर भी बने हुए हैं। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। ध्यान रखना है, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। यह भरतपुर रियासत के शासकों की प्राचीन राजधानी भी रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। निहाल टावर धौलपुर। यह धौलपुर शहर में बना 8 मंजिला घंटाघर है, जिसका निर्माण 1880 में राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ करवाया था, जो 1910 ईस्वी में महाराजा राम सिंह के समय पूरा हुआ। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है। ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है निहाल टावर धौलपुर को। सिटी प्लेस धौलपुर। धौलपुर महल भी इसका नाम रखा जाता है या बोला जाता है। प्राचीन स्थापत्य से युक्त यह महल शाही परिवार का निवास स्थान रहा था। ध्यान रखना है। तालाबशाही महल धौलपुर में ही स्थित है। यह महल धौलपुर में बसेड़ी के निकट स्थित तालाबशाही झील के मध्य बना हुआ है। इसका निर्माण सम्राट जहांगीर के शहजादे शाहजहाँ के लिए उसके जो मनसबदार थे सलेखा ने 1622 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।